नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में की गई कार्रवाई और उसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के प्रयास के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली की पहली परीक्षा हुई, जिसमें वह 100% अंकों से सफल हुई। हम आपको बता दें कि रूस की S-400 के अलावा स्वदेशी आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली ने भी पाकिस्तानी हमलों से देश को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आकाश मिसाइल को विकसित करने में 15 साल तो लगे ही थे, साथ ही इसमें 1000 वैज्ञानिकों और देश भर में स्थित कई रक्षा प्रयोगशालाओं के संयुक्त प्रयास भी लगे थे। इस प्रणाली ने पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर अपनी पहली युद्ध क्षेत्र परीक्षा सफलतापूर्वक पास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा भी है कि दुनिया ने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गईं। भारत की सशक्त वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। हम आपको बता दें कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों का सफलतापूर्वक सामना कर आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने भी आकाश और S-400 जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता की पुष्टि की है। सोमवार को वायुसेना के DGMO एयर मार्शल AK भारती ने कहा था कि भारत की रक्षा प्रणाली एक दीवार की तरह खड़ी रही और दुश्मन की घुसपैठ को रोक दिया। हम आपको बता दें कि आकाश द्वारा अपनी पहली अग्नि परीक्षा पास करने और रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने से इस परियोजना के निदेशक और पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल शील्ड कार्यक्रम के प्रमुख रहे डॉक्टर प्रहलादा रामाराव बेहद खुश हैं। पद्मश्री से सम्मानित रामाराव ने कहा है कि जब मेरी संतान यानी आकाश ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। यह मेरे लिए पद्म पुरस्कार से भी बड़ा है। हम आपको बता दें कि वैसे तो आकाश मिसाइल पहले कई परीक्षणों से गुजरी थी और बाद में थल सेना और वायुसेना द्वारा भी इसके कई परीक्षण किए गए थे, लेकिन यह पहली बार था जब इसने असली युद्ध क्षेत्र की स्थिति में काम किया, जब पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन से भारत पर हमला किया था। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने इस प्रणाली को पश्चिमी सीमा पर रणनीतिक रूप से तैनात किया है, क्योंकि आकाश में लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, एयर टू सरफेस मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता है। इसका रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग और खतरे का मूल्यांकन एक ही समय में किसी भी दिशा से कई लक्ष्यों को भेजने में इसे सक्षम बनाता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रामाराव ने कहा कि हमने इस परियोजना पर 1994 में 300 करोड़ रुपए के प्रारंभिक बजट से काम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि जब आप कुछ नया बनाते हैं तो कई बार असफलता मिलती है, हमें भी मिली, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने कहा कि बाद में इस परियोजना का बजट बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, दुनिया में कहीं भी सिर्फ 500 करोड़ रुपए से मिसाइल रक्षा प्रणाली नहीं बनाई जा सकती थी। उन्होंने कहा, हमारा आकाश सबसे सस्ता लेकिन सबसे प्रभावी मिसाइल शील्ड है। यह 70 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल का पता लगा सकता है और 30 किलोमीटर के भीतर उसे नष्ट कर सकता है। 78 वर्षीय DRDO वैज्ञानिक रामाराव ने बताया है कि 2009 में इसके विकास के बाद से आकाश प्रणाली लगातार विकसित होती रही, जिसके तहत विभिन्न क्षमताओं से युक्त कई वेरिएंट बनाए गए जो अलग अलग परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनमें प्रारंभिक मार्क 1 स्वदेशी सीकर से युक्त अपग्रेडेड आकाश 1S, ऊंचाई और कम तापमान में सटीकता से काम करने वाला आकाश प्राइम और लंबी दूरी व अत्याधुनिक विशेषताओं वाले आकाश NG शामिल हैं। अनुमान के अनुसार भारतीय वायुसेना ने आकाश की लगभग 15 स्क्वाड्रन तैनात की हैं, जबकि सेना 4 रेजिमेंट संचालित कर रही है और अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए इसकी और खरीद की योजना है। हम आपको यह भी बता दें कि आकाश के प्रभावी प्रदर्शन से प्रभावित होकर आर्मेनिया वर्ष 2022 में भारत से लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से 15 आकाश मिसाइल प्रणालियां खरीदने वाला पहला देश बना था। पिछले साल भारत ने इस मध्य एशियाई देश को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इन प्रणालियों की पहली खेप भेज दी थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।